हेलो फ्रेंड्स। देखिए, आज से सिर्फ 15 डेज बाकी हैं आपके एग्ज़ाम के। राइट। सो मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारा स्ट्रेस माइंड में होगा, बहुत सारी एंग्जाइटी भी फील हो रही होगी कि यार अभी तक मॉक में मार्क्स आ नहीं रहे हैं। जब कॉन्ट के क्वेश्चन करते हैं तो होते नहीं हैं। वर्बल में कभी स्कोर हाई आ जाता है तो कभी लो आ जाता है। ये सारी प्रॉब्लम अभी चल रही होगी। राइट। सो आई कैन अंडरस्टैंड, ये फेज़ मैंने भी देखा है, तो बहुत एंग्जाइटी होती है। हमारे ड्रीम्स बड़े बड़े होते हैं कि अभी इस आईआईएम में जाना है, ये करना है, और ये सारी, और हमसे ज़्यादा हमारे पेरेंट्स, फ्रेंड्स या टीचर्स की भी उम्मीदें होती हैं। सभी चीज़ को मैं जानता हूँ, तो इसीलिए मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को गाइड कर पाऊँगा कि अब इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो कोई भी एग्ज़ाम अगर आप ले लो, ठीक है, वो होती है आपके माइंडसेट को चेक करने वाली एग्ज़ाम। मैं क्यों माइंडसेट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कॉन्ट, वर्बल और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। इस टाइम पे कॉन्ट का कोई नॉलेज या वर्बल का, एलआर का, वो आपको हेल्प नहीं करेगा आपके इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए। आपका माइंडसेट, आपका एटीट्यूड कैसा है, राइट, वो हेल्प करेगा। क्यों क्यों आपने ये स्टार्ट किया था। आज हो सकता है कि काफ़ी लोगों ने गिव अप कर दिया होगा कि नहीं यार, हमसे नहीं हो पाएगा। अभी सिर्फ 50 दिन बाकी है, सिर्फ 50 दिन नहीं, 50 दिन बाकी हैं। राइट। अगर हर दिन भी आप 6 घंटा दे दो, 8 घंटा दे दो, अकॉर्डिंग टू यू, तो आपके पास इनफ टाइम है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। बट बाकायदा एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप मिसगाइड ना हो जाओ। राइट। यूट्यूब पे बहुत सारे यूजलेस वीडियोस पड़े हैं जो आपको मिसगाइड कर देंगे। स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी, वो स्ट्रेटेजी। देखो, कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं लगेगी जब तक आप खुद से काम नहीं करोगे। ये आप जो वीडियो देख रहे हो ना, वो आपको बहुत सुकून देगा, आपको लगेगा कि आप पढ़ रहे हो। बट इस चीज़ का ध्यान रखो कि यहाँ पे क्या होता है कि वीडियो से पढ़ाई नहीं होती है। मान लो अगर आपने 6 घंटा पढ़ा और आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप इसके एलिजिबल हो, वरना 10 मिनट भी अपनी वेस्ट मत करो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं पढ़ना है तो ध्यान करो, शांति से बैठे रहो। ठीक है। उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट पॉजिटिव बनता रहेगा। हाँ, ये चीज़ कर सकते हो कि आप पॉजिटिव चीज़ें या पॉजिटिव लोगों को आप फॉलो करो, पॉजिटिव बातें सुनो। ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई, तो सबसे पहले तो अपना माइंडसेट ठीक करो। दूसरी बात मैं बताता हूँ कि काफ़ी लोगों को ऐसे मॉक से पता नहीं क्या डर लगता है। मॉक, अच्छा एक बात मैं आपको बताता हूँ। हाँ, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था ना स्टार्टिंग में, मुझे भी मॉक से बहुत ज़्यादा डर लगता था। मतलब मान लो मेरा तो नेगेटिव आ गया था एक बार। राइट। सो जब पहले पहले मॉक दिया तो नेगेटिव मार्क्स आ गए, तो मैं तो ऐसा हो गया कि यार हम इस लायक है भी कि नहीं, और बहुत सारे डाउट आने लगते हैं। तो उसके बाद अगर गिव अप कर दिया तो क्या हो जाएगा, कभी भी आप उस लेवल तक पहुंच ही नहीं सकते जहां पहुंचना चाहते हो। तो अभी मैं ये कहता हूं कि अगर मान लो 0 मार्क्स भी आता है ना, सपोज इनके 0 से स्टार्ट करते हैं, और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा एक स्टूडेंट था लास्ट ईयर, ठीक है, उसका नेगेटिव आया था। उसने लगभग लगभग 2 महीने पहले ज्वाइन किया था, और जब उसको बेसिक चीज़ें मैंने जब पूछी थी ना, उसे नहीं आई थी। एंड ही वॉज सो ऑनेस्ट कि सर नहीं आता है। राइट। उस बंदे ने 80+ परसेंटाइल लिया है सिर्फ 2 महीने में। सो इफ़ यू आर टारगेटिंग 80+ भी ना, तो भी आप कर सकते हो, शायद उससे भी ज़्यादा हो सकता है। पर मैं 80+ की गारंटी देता हूँ कि पिछले 60, मतलब लास्ट 60 डेज में या 50 डेज में भी 80+ आप ला सकते हो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कैसे करना है, मान लो अगर 0 भी आते हैं मॉक में, 0 मार्क्स, मतलब आपने एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, 40 मिनट सिर्फ बैठे रहे, पढ़ते रहे, बट अटेम्प्ट एक भी नहीं किया, वहां से लेकर भी आप 80+ परसेंटाइल तक पहुंच सकते हो। ठीक है। पहले तो ये बिलीफ होना चाहिए, इसलिए मैंने सबसे पहले ज़्यादातर टाइम माइंडसेट के बारे में बात करी। ये माइंडसेट होना चाहिए कि भाई हम ला सकते हैं। ठीक है। राइट। सो अब मॉक में अगर 0 आ रहे हैं तो क्या फ़ायदा। अब क्या कर रहा है, मान लो कि मैंने आज मॉक दिया और आज मेरे 0 आ गए। मुझे क्या करना है, मुझे वो 22 क्वेश्चन कॉन्ट के देखने हैं। मान लो अभी पेपर पैटर्न चेंज नहीं होता है, तो 22 क्वेश्चन, सॉरी, 22 क्वेश्चन एलआर के देखने हैं। ठीक है। मुझे वर्बल के क्वेश्चंस देखने हैं, वो सारे क्वेश्चंस मुझे देखने हैं, और मुझे ये डिसाइड करना है कि मैं क्यों नहीं कर पाया। वाई आई एम नॉट एबल टू अटेंड, वाई नॉट अटेम्प्टेड। तो आप बोलोगे सिंपल सी बात है, एक भी चीज़ें, अगर आप वर्बल की बात करते हो
तो मान लो कि मुझे एक भी क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस नहीं आया, 2 ऑप्शंस में फंस गए, नहीं अटेम्प्ट किया, कोई बात नहीं। कौन से 2 थे? क्या वो वही 2 थे जो सही में होने चाहिए थे? क्योंकि 2 ऑप्शंस आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। मान लो एलआर में एक भी सेट सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। नॉट अटेंडेड, नॉट एबल टू सॉल्व, तो सबसे पहले पूछो क्यों नहीं कर पाया, सॉल्यूशन देखो, देन सी द सॉल्यूशन, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखो। और मैं बताऊं, अगर आपने मान लो 20 मॉक भी दे दी, मैं कॉन्ट की बात करता हूँ क्योंकि कॉन्ट में सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है। सो 22 क्वेश्चंस होते हैं और 20 मॉक भी दे दी, तो आप 440 क्वेश्चंस वो करोगे जो कैट लेवल के हैं। क्या इसमें से कोई टाइप कभी रिपीट नहीं हो सकता? टाइप की बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो हार्डली रिपीट होता है। क्या इसमें से कोई कॉन्सेप्ट रिपीट नहीं हो सकता? आपको ये 440 450 कॉन्सेप्ट ही तो पढ़ने हैं, आपको कहाँ सब कुछ पढ़ना है? बस ये 500 क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट आप पढ़ लो, उसी में से ही ज़्यादातर पेपर आएगा और आप आराम से 80-90 परसेंटाइल लेकर आ जाओगे, बिलीव मी। हाँ, वर्बल की मैं बात करता हूँ तो वर्बल क्या है कि इट्स अ स्लो प्रोसेस, मतलब मैं ऐसा नहीं कह सकता कि आज खाया और हो गया। इट्स अ स्लो प्रोसेस। इसके लिए भी एक स्ट्रेटेजी मैं बताता हूँ। वर्बल के लिए आप क्या करो, आरसीज पे थोड़ा सा फोकस करो, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वर्बल के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, एलआर के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी कॉन्ट की बात कर लेते हैं मोर स्पेसिफिकली, ठीक है? तो मुझे आप कमेंट में बताना कि सबसे पहले तो थोड़ा सा ऐसा हुआ कि मॉक देना चाहिए, ज़ीरो से भी स्टार्ट करोगे। उस बंदे ने नेगेटिव मार्क्स लाए थे सबसे पहली मॉक में और उसके बाद उसके 80+ परसेंटाइल आ गए। अगर वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है? तो आशा बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है कि नहीं हमसे नहीं हो पा रहा है, पूरी कोशिश करनी है, हो जाएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।